मेरी करुणामयी सरकार मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली। कृपा करो भान दुलारी श्री राधे वसुभान दुलारी। गोलोक से ठाकुर प्यारो, गोलोक से ठाकुर प्यारो, तेरे लिए ब्रज धाम पधारो, तेरे लिए ब्रज धाम पधारो। लीला को सार मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली। श्री राधे तू ही मोहन तू ही राधा, तुझ बिन मोहन राधा। तू ही मोहन तू ही राधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा। नंद नंदन प्राणाधार मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली। मेरा सोया भाग्य जगा दे, श्यामा से श्याम मिला दे। तेरे वश में नंद कुमार मिला दे ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी श्री राधे बरसाने वाली। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। भैया उद्धव जी समझाने के लिए आए थे, श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों। तो गोपियों ने एक ही बात कही थी कि हे ऊधो ऊधो मन न भये 10-20, एक मन तो सो गयो श्याम संग, अव को राधे ईस ऊधो मन न भये 10-20।
एक ही मन था, वो श्याम सुंदर लेके चले गए। अब दूसरा मन नहीं है जो मैं आपके प्रेम की परिभाषा सीख सके। उद्धव का ज्ञान धूल हो गया। इधर आ जाइए महाराज जरासंध से बेटियों ने अस्थिर प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां हैं, अपने पिता से कहा कि पिताजी आपके होते हुए बेटियां ढापा भोग रही हैं, तो ये बहुत गलत बात है। जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला। 18वीं बार काले वन को लेके पहुंचे तो भगवान काले वन को देख के रण छोड़ के भागे। जब प्रभु रण छोड़ के भागे तो उसी दिन भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ नाम पड़ा। एक प्रवर्षण नाम की गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। वहां मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे। तो इन्हें वरदान लगा हुआ था कि जो आपको कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपना पीताम्बर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, स्वयं अंदर गुफा में घुस गए। काले वन पीछे पीछे आया। उसे लगा कि ये कृष्ण है, तो महाराज कस के लात जमाई है। जैसे ही मुचकुंद जी के नेत्र खुले, काले वन जल करके भस्म हो गया। यवने भस्म सान्निते भगवानं सात्वतर्षवः आत्मानं दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। तुरंत परमात्मा बाहर आए तो मानधाता के जो पुत्र मुचकुंद जी, उन्होंने हाथ जोड़े हैं प्रभु के सामने और जवाब दिया, श्रीमन नाथ आप कौन है? चतुर्भुज रूप लिया भगवान ने और एक बात कही है कि आप निश्चिंत रहें। जन्म कर्मा विधानानि शंति में यज्ञ सहस्रशः न संकमत्ते न संज्ञाम तन्मन्नन्त्वः न्यायापि। मैं जन्म, मेरे हजारों जन्म और कर्मों के अनुसार मेरा नाम लोग जैसे लेते हैं, मैं उन्हें उसी तरीके से दर्शन देता हूं। आप निश्चिंत रहिए, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, आप हमसे कुछ मांग लो। जब ये समझाया तो मुचकुंद जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। जरासंध ने उस गुफा के चारों तरफ आग लगवा दी। भगवान वहां से कूदे। समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। महाराज भागवत रहस्य का प्रमाण है, द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी थी द्वारिका नगरी। भगवान के जो बड़े भैया हैं, जिनका नाम है बलराम, बलराम जी की शादी आनर्त देश के राजा हैं आनर्त। उनके लड़के का नाम है रेवत, उनकी बिटिया को नाम है रेवती। जो राजा आनर्त की नात ने है रेवती। आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्मणायोदात परादात वलायेति परोदितम। इनका विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। जब बड़े भैया की शादी हुई तो छोटे की शादियां आने लगी। महाराज भगवान का पहला विवाह कब, कैसे, कहां पर और किसके साथ में हुआ है? तो भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम
राक्षसेन विधानेन उपए श्रुतम। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, जिनके 5 बेटों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। महाराज रुक्मिणी बड़ी सुंदर है। रुक्मिणी बड़ी सुंदर है। जब ये रुक्मिणी पैदा हुई तो कुंडली दिखाई गई। दिया गया था इसकी शादी भगवान कृष्ण के हाथों होगी, साथ में होगी। धीरे धीरे रुक्मिणी आंगन में बड़ी हो रही, बड़ी सुंदर है। एक दिन रुक्मिणी छुपा छिपी का खेल खेल रही थी तो रुक्मिणी की मां ने देखा। सहेलियां देखती रुक्मिणी जहां छुपती तुरंत ढूंढ लेती, क्योंकि इसे देख के चंद्रमा भी शर्मा जाए, इतनी सुंदर थी। रुक्मिणी ने एक बात कही है कि ये तो मैंने माना दीदी और सुंदरता भरपूर है, और ये तो महिमा राम की जमे, हमारा क्या कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जमे, हमारा क्या कसूर कांटो साले के झरविरिया को, गोदी में साले सौत को लाल, बिटिया साले के मातरे पिता को, मायके में डोले व करे सिंगारो। अब लाड़ो श्यानी हो रही है धीरे धीरे, बिटिया श्यानी हो रही है धीरे रुक्मिणी बड़ी सुंदर है। एक दिन रुक्मिणी की मां ने देखा तो पति